सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। तो अब तक हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो कि हम एक नेटवर्क में लगा सकते हैं। सो बेसिकली हमें कम्युनिकेट करने के लिए डेटा थ्रू अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जिसमें से डेटा फ्लो करता है ना। तो हमें डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए या फिर एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए जिसके पास अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, इसके लिए हमें अलग अलग तरह के डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जैसे मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे एक्सेट्रा। तो हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं सब डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंडर। तो हमारा पहला टॉपिक आ रहा था मॉडेम। सो मॉडेम बेसिकली दो वर्ड से बना होता है, मॉ और डेम। मॉ मतलब मॉड्यूलेटर, डेम मतलब डी मॉड्यूलेटर। सो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है हम जब भी कोई डेटा अपने किसी भी डिवाइस में, लेट्स सपोज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, किसी में भी करते हैं, तो इसमें जो डेटा होता है हमारा ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होता है ना। इस डेटा को बोलते हैं हम डिजिटल। और जब ये डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाता है ना, लेट्स सपोज कि ये वायरलेस होगा या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन के बेसिस पे होगा। ठीक है, जैसे भी हो। तो ये जब ट्रांसफ़र होता है, ये एनालॉग फॉर्म में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वेव्स या पैकेट्स वगैरह की फॉर्म में, है ना। सो इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल को एक एनालॉग सिग्नल में, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, और इस काम को करता है हमारा मॉडेम। सो अब हमें हमें इससे समझ आ गया कि मॉडेम बेसिकली एक डिवाइस है जो कि कन्वर्जन करता है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। ओके। अब हमें ये भी पता है कि जो कंप्यूटर हमारा जब डेटा स्टोर या प्रोसेस करता है तो वो जीरोज और वंस बाइनरी फॉर्म में करता है ना। लेकिन जब हमें डेटा को एक सेंटर से रिसीवर को देना पड़े या फिर हम ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट को, तो ये जो डिजिटल डेटा है इसे एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसका जो मीडियम है, चाहे वो फ्री स्पेस हो, वायरलेस या फिर फिजिकल मीडिया हो, कोई केबल, ये कैरी करता है डेटा फ्रॉम, जो सिग्नल है कैरी करता है टू द रिसीवर। अब ये जो मॉडेम्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं दोनों के साथ, जो हमारा सोर्स होता है और जो डेस्टिनेशन नोड्स होते हैं। ओके, नोड्स मतलब हमारे डिवाइसेस जो कि डेटा को यूज़ करते हैं या सेंड करते हैं। ओके। अब जो मॉडेम होता है जो कि सेंडर की साइड से, लेट्स सपोज मैंने भेजा है, ठीक है, सेंडर, मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो सेंडर किस फॉर्म में डेटा होगा इसके पास, डिजिटल, है ना। अब डिजिटल से ये भेजने के लिए एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। सो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन हमारा होता है मॉड्यूलेटर काम। सो सेंडर का जो एंड होता है मॉडेम का, वो एज अ मॉड्यूलेटर काम करता है जो कि डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और जो मॉडेम जो रिसीवर की साइड में होता है वो डी मॉड्यूलेटर काम करता है, ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना, जब वो डेस्टिनेशन पे रीच हो जाता है। ओके। अब ये हमारा एक फिगर है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स सपोज ये हमारा सेंडर है ना। तो ये जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भेजेगा किसी दूसरे के पास, तो मॉड्यूलेशन होगा, है ना। और इसके बाद ये एरो गलत बनाया हुआ है, जब ये कहते हैं ये एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होगा, ये एरो इस साइड का आना चाहिए, इसका डीमोड्यूलेशन होगा। ओके। ये एरोस थोड़े ऑपोजिट साइड पे मूव हो रखे हैं। ओके। सो ये इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं आप। ओके। अब नेक्स्ट आता है ईथरनेट कार्ड। सो आपने मे बी, अगर आप थोड़े बहुत कंप्यूटर के बारे में देखते रहते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी, ईथरनेट कार्ड। सो बेसिकली ईथरनेट क्या होता है, इसको हम एनआईसी भी बोल सकते हैं या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक अडाप्टर होता है, नेटवर्क अडाप्टर, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि एक वायर्ड नेटवर्क बना सके। सो ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस मतलब बीच का एक बैरियर होता है एक कंप्यूटर और नेटवर्क का। ओके। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए एक बैरियर या फिर इंटरफेस होता है, एक वॉल होती है। ओके। अब ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे अटैच करते हैं, जिसके अंदर हम एक केबल कनेक्ट करते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ओके। जो ईथरनेट केबल है इसे हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को थ्रू एनआईसी। ये रहा आपका ईथरनेट पोर्ट। ओके। अब जो ईथरनेट कार्ड है ये सपोर्ट कर सकता है डेटा ट्रांसफर फ्रॉम 10 Mbps टू 1 Gbps और 1000 Mbps। ओके। अब हर एक एनआईसी जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, हमारा फिजिकल एड्रेस। ओके। एक आपने वो भी सुना होगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। ओके। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आपके इस चैप्टर में, बेसिकली समझने के लिए एक्स्ट्रा काम आएगी। ओके।
अब नेक्स्ट आता है हमारा RJ45। सो RJ45 और रजिस्टर्ड जैक 45, ये एक 8 पिन कनेक्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम ईथरनेट केबल्स को कनेक्ट कर सकें फॉर नेटवर्किंग। अब ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस है जिसको हम देख सकते हैं हर एक क्या कहते हैं नेटवर्क केबल के एंड पे। आपने जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर को अगर वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करा होगा तो आपने हमेशा ये लैन केबल देखी होगी जिसको हम डालते हैं, हम इसे लैन केबल बोलते हैं, है ना, इन अ लाइक इन अ नॉर्मल वे। सो ये बेसिकली इसका RJ45 है कनेक्टर, और ये हमारी एक्चुअल केबल है। ओके। अब बेसिकली ये एक स्मॉल प्लास्टिक प्लग है जो कि फिट होता है RJ45 जैक के अंदर। अब जो हमारा ईथरनेट कार्ड होगा उसमें RJ45 जैक होगा। ये जो हमारा RJ45 केबल है ये इस जैक में कनेक्ट होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया रिपीटर। जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है, रिपीट करता ही है। ओके। अब जब डेटा हम एक सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं एक केबल के ऊपर, है ना, जब डेटा फ्लो करता है एक केबल के अंदर, तो ये जो सिग्नल होते हैं ये थोड़ा दूर जाते जाते वीकन अप होते रहते हैं क्योंकि इनका एक क्या कहते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस होता है जहाँ तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स होता है। सो इस डिस्टेंस के बाद इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है ना, वीक होने लग जाती है। सो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा डेटा जो है लूज़ हो सकता है। सो इसको सही करने के लिए या फिर इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन कंडीशंस में जो ओरिजिनल सिग्नल है उसे रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब रिपीटर हमारा यही काम करता है। रिपीटर एक एनालॉग डिवाइस होता है। अब एनालॉग क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा ट्रैवल होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, वेव्स की फॉर्म में, जैसा कि आपने देखा था, वेव्स पैकेट जो भी कह लो आप। ओके। तो एक एनालॉग डिवाइस होता है जो कि सिग्नल्स पे काम करता है इन केबल्स में जिसके साथ ये कनेक्टेड होता है। अब जो वीकेंड सिग्नल होता है केबल में उसे रीजनरेट करता है ये और फिर से उस केबल के अंदर डाल देता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम रिपीटर लगा दे रहे हैं। अब जो वीकेंड सिग्नल है वो फिर से रीजनरेट करेगा और ये फिर से आगे चल जाएगा, फिर एक और रिपीटर, फिर रिपीटर, फिर रिपीटर, इस टाइप से ही काम करता है। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा हब। अब जो एक ईथरनेट हब होता है ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके थ्रू वायर्स। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज हम अलग अलग पीसीस को कनेक्ट कर रहे हैं, 3 4, तो ये एक हब से कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू ये एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक नेटवर्क हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर्स। अब जो डेटा है इनमें से किसी भी लाइन से जब डेटा आता है तो वो हर किसी दूसरे डेटा में जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हमें PC1 से डेटा PC2 में भेजना पड़े, है ना, तो यहाँ से डेटा भेजेगा। बट इंस्टेड कि हब सिर्फ PC2 को दे, ये हर किसी के पास डेटा भेज देता है ना, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो एक तरीके से नहीं करता एक्सेप्ट। ओके। अब जो हब की लिमिटेशन है ये है कि अगर डिवाइसेस दो अलग, जो डेटा है अलग, अगर दो डिवाइसेस से एक पॉइंट पे आए तो वो कोलाइड हो सकता है। लेट्स सपोज कि PC1 2 को भेजना चाहता है डेटा और 3 4 को भेजना चाहता है, तो हमारे पास एंट्री के दो साइड से हो रही है ना एंट्री, एक 1 की साइड से और एक 3 की साइड से, तो हमारे पास दो एंट्री होगी एक साथ। तो इस पॉइंट पे हमारा डेटा जो है कोलाइड हो जाएगा और ये क्या कहते हैं लिमिटेशन होती है आपकी बेसिकली कि ये एरर दे सकता है इस सिचुएशन में। ओके। अब नेक्स्ट आता है स्विच। अब स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे लान में। लान बेसिकली जैसे आप घर में वाईफाई लगाते हैं उसको लान बोल सकते हैं आप। ओके। ये हब की तरह ही काम करता है। इसके अंदर भी जो नेटवर्क स्विच है इसे यूज़ करा जाता है ताकि मल्टीपल कंप्यूटर्स को या फिर कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्ट कर सके। ओके। सेम 1 2 3 4 अलग अलग पीसीज जो हैं स्विच के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन इसमें जब डेटा को हम भेजते हैं तो स्विच क्या करता है उसमें से डेस्टिनेशन एड्रेस निकालता है। जो हमारा डेटा फ्लो करता है एक पैकेट की फॉर्म में फ्लो करता है। अब इस पैकेट में से एक डेस्टिनेशन एड्रेस निकालता है ये कि हमें ये जो पैकेट है ये कहाँ भेजना है। और फिर इसके पास एक टेबल होती है, बेसिकली वो मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर, इस टाइप की टेबल होती है। उस टेबल में से देखता है कि जो भेजना है, जैसे कि लेट्स सपोज अगर 1 वाला पीसी डेटा भेजना चाहता है 2 वाले पे, तो इसके पैकेट में यहाँ पे डेस्टिनेशन उसका मैक एड्रेस डालेगा वो। ओके। तो फिर ये जो हमारा स्विच है ये अपनी जो टेबल है उसके अंदर देखेगा कि जो क्या कहते हैं PC2 है जहाँ पे जो भेजना है जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका मैक एड्रेस कौन सा है और उसके साथ उसका पोर्ट नंबर कौन सा है। तो पोर्ट नंबर देखेगा फिर वो उसके बाद सिर्फ उसी को पैकेट भेजेगा।
जैसे हब में सबके पास चल रहा था, बट स्विच में सिर्फ उसी के पास स्पेसिफिकली जाता है। ओके, सो बेसिकली यही था। अब इसीलिए जो सिग्नल है वो सिर्फ उसी पे भेजा जाता है जिस पे क्या कहते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं कि भेजा जाता है, इंस्टेड कि हम सबको भेजें। अब ये मल्टीपल पैकेट्स भी फॉरवर्ड कर सकता है एट द सेम टाइम, जो कि हम नहीं कर पाता था। अब एक स्विच क्या कहते हैं फॉरवर्ड नहीं करता सिग्नल जब जो हमारा सिग्नल है थोड़ा नॉइस या करप्ट हो। जैसे PC1 और स्विच, अगर इसके बीच में जो कनेक्शन है ये थोड़ा नॉइसी या फिर करप्ट हो तो नहीं करता। इंस्टेड की स्विच इस सिग्नल को ड्रॉप कर देगा और रिक्वेस्ट करेगा कि एक और कनेक्शन बनाओ या फिर रीसेंड करो। ओके, अब जो ईथरनेट स्विचेस हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं हमारे घरों में, ऑफिसेज में, जिसके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, दस क्रिएटिंग लान्स टू एक्सेस इंटरनेट। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा राउटर। आपने अपने घर के वाईफाई में ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, राउटर। सो राउटर बेसिकली यही काम करता है सेम, ठीक है। ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि रिसीव कर सकता है डेटा, एनालाइज कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है टू अदर नेटवर्क्स। अब एक राउटर क्या करता है बेसिकली, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है टू द इंटरनेट। सो हमारा राउटर एक लोकल एरिया नेटवर्क को थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करता है। ओके, फिर राउटर के बाद स्विच आता है और स्विच कनेक्ट करता है अलग अलग पीसीज को। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, अब कंपेयर टू हब या स्विच, एक राउटर के पास एक एडवांस कैपेबिलिटीज होती है कि वो एनालाइज कर सकता है कि डेटा किस तरीके से हमें नेटवर्क में भेजना है, ठीक है। डिसाइड करता है या फिर ऑल्टर करता है कि इसको कैसे पैकेज करा जाए, कैसे इसका पैकेट क्रिएट करा जाए। ओके, और फिर उसके बाद भेजता है वो दूसरे नेटवर्क पे जो कि अलग टाइप का है। ओके, लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमारे पास डेटा जो है उसे हमने डिवाइड किया इनटू पैकेट्स ऑफ सर्टेन साइज। अब ये पैकेट्स लेट्स सपोज कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जो कि इस पैकेट को ट्रांसफर करेगा, वो बड़े बड़े पैकेट्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो इस केस में हमारा राउटर क्या करेगा, उसको और रीपैकेज करेगा, उस पैकेट्स को और स्मॉलर चंक्स में तोड़ के भेजेगा, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो इतने बड़े पैकेट्स को अलाउ नहीं कर सकता। अब एक राउटर जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। एक वायरलेस राउटर जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है वाईफाई एक्सेस। वाईफाई फॉर्म अगर आपको याद हो, वायरलेस फिडिलिटी। ओके, तो एक जो वायरलेस राउटर है वो हमें वाईफाई एक्सेस दे सकता है टू स्मार्टफोन्स या फिर दूसरे डिवाइसेस। ओके, अब यूजुअली इन टाइप के राउटर हैं वो कुछ पोर्ट्स को कहते हैं रखते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं बाय वायर। ओके, अब आजकल जो है होम वाईफाई होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं दोनों टास्क, राउटर का भी और एक मॉडेम या फिर स्विच का भी। जैसे कि एग्जांपल दिया था ये पुराना था, आजकल के जो राउटर हैं वो ये दोनों कैपेबिलिटीज़ एक साथ कर सकते हैं। ओके, सो डायरेक्ट राउटर से इंटरनेट और राउटर से अलग अलग डिवाइस है, इस टाइप से आजकल हमारा एक पूरा क्या कहते हैं आर्किटेक्चर बना होता है। ओके, अभी जो राउटर हैं ये कनेक्ट कर सकते हैं इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइंस जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और कन्वर्ट करते हैं टू डिजिटल डेटा फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा गेटवे। तो जैसा कि इसका नाम है गेटवे, ये बेसिकली एक गेट होता है। ओके, जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करता है टू द आउटर वर्ल्ड। जैसे ये एक ऑर्ग हो गई, ठीक है, जैसे कि हमारा स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह कुछ भी। ओके, ठीक है, इसको इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ये एक गेटवे एक तरीके से एक वॉल होता है, या फिर इस दरवाजे को जो हम खोलेंगे तभी इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो गेटवे बेसिकली सर्व करता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। जब भी सारा का सारा डेटा जो है आएगा या फिर इस नेटवर्क से बाहर जाएगा, इससे पहले इसे गेटवे से इधर उधर जाना पड़ेगा। ओके, अब बिसाइड्स राउटिंग डेटा पैकेट, गेटवे मेंटेन भी कर सकता है इंफॉर्मेशन एक होस्ट के नेटवर्क के इंटरनल कनेक्शन पाथ की, कैसे अंदर वो क्या कहते हैं पूरा ये कनेक्शन बिठा रखा है ना, और आइडेंटिफाई करता है पाथ की अलग अलग रिमोट नेटवर्क की। अगर एक नोड जो है एक नेटवर्क का एक कम्युनिकेट करना चाहता है विद द फॉरेन नोड, लेट्स सपोज ये नोड 1 कम्युनिकेट करना चाहता है विद द फॉरेन नोड 2, तो ये जो है पास करेगा डेटा पैकेट टू द गेटवे जो कि बाद में अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल राउट। सो बेसिकली ये हमारा एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि PC1 2 3 4, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वो हो गया सर्वर कहते हैं नेटवर्क। इसको हमने एक सर्वर से कनेक्ट किया और गेटवे के थ्रू हम किसी और सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं इससे। ओके, ये एक दूसरा ऑर्ग हो गया। और लेट्स सपोज यहाँ पे जो PC1 है
ये डेटा भेजना चाहता है PC4 को, तो ये एक पैकेट बनाएगा, सर्वर को भेजेगा, फिर सर्वर गेटवे को देगा, फिर गेटवे दूसरी डेस्टिनेशन पे जाके उसे पास ऑन कर देगा, फिर इसके थ्रू वो PC पे जो हमारी क्या कहते हैं डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे वो मिलेगा। अब सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो घर पे है, जो गेटवे है यूजुअली ISP के पास होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द इंटायर नेटवर्क। जैसे कि अगर आप सिम यूज़ करें जियो की, तो आपका जियो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, आप इस तरीके से समझ सकते हैं रियल लाइफ के लिए। ओके, अब जनरली जो एक राउटर होता है, इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि ये काम कर सके एज अ गेटवे डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क। बट एक गेटवे जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कम्प्लीटली इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्योंकि जो एक नेटवर्क गेटवे है वो एक नेटवर्क की एज पे बैठा होता है ना, नेटवर्क की एज पे बैठा होता है। ये एक फायरवॉल होता है जिसको हम यूजुअली इंटीग्रेट करते हैं इसके साथ ताकि हम सेफ रह सकें। ओके, सो I hope you all understood what we learned with the networking devices. I hope you all enjoyed it. And if you have any doubts, let me know in the comment section. And this is all for this video. हमने आज की वीडियो में यही पढ़ा, नेटवर्क डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं, उनका स्पेसिफिक काम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं टू क्रिएट अ नेटवर्क, बट किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, क्या क्या उनकी टोपोलॉजीज होती हैं। ओके, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस वन, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।